रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CCNA कोर्स का पहला लेक्चर शुरू करते हैं और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सिस्को और CCNA क्या है, सिस्को ओल्ड और न्यू सर्टिफिकेशन पाथ, CCNA ट्रेनिंग वर्सेस सर्टिफिकेशन, कंप्यूटर नेटवर्क और एंड में हम लैब इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे। सिस्को सिस्टम एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है जो नेटवर्किंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बनाती और सेल करती है। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। CCNA stands for Cisco Certified Network Associate, is a certification from Cisco। 2020 से पहले जो सिस्को ट्रैक थे, CCD का अगर हम देखें यहाँ पे, सिस्को सर्टिफाइड डिज़ाइन एसोसिएट, इसी तरह CCNA वायरलेस, CCNA वॉइस, सिक्योरिटी और फिर सर्विस प्रोवाइडर, CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग, CCNA डेटा सेंटर और CCNA सर्विस प्रोवाइडर। इनमें से किसी भी ट्रैक को अगर हमने फॉलो करना हो तो उसके लिए हमें CCNA वायरलेस, फिर CCNP और उसके बाद CCIE, सिस्को सर्टिफाइड इंटरनेटवर्क एक्सपर्ट तक जाने के लिए पहले हमें CCNA करना पड़ता था, फिर CCNP वायरलेस और फिर CCIE वायरलेस। सपोज मैं सेकंड एक और ट्रैक जो चूज करना चाहता हूँ लाइक CCIE वॉइस, तो उसके लिए फिर मुझे जो एक और CCNA करना पड़ता था। और अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रैक्स हैं। 8 ट्रैक्स अगर मैंने कंप्लीट करने हों तो उससे पहले मुझे 8 CCNA करने पड़ते थे। CCNA पेपर क्लियर करने के लिए आपको सिर्फ एक कोर एग्ज़ाम पास करना होता है और उसके बाद आप सर्विस प्रोवाइडर, सिक्योरिटी, एंटरप्राइज, डेटा सेंटर, कोलैबोरेशन, किसी भी पाथ का अगर आपने CCNP कंप्लीट करना है, एक कोर एग्ज़ाम जो कि कंपलसरी है और एक कंसंट्रेशन एग्ज़ाम है जिसमें आपके पास चॉइस होती है, डिफरेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें से कोई सा एक आप चूज़ कर लेते हो। एक आपका कोर एग्ज़ाम जो कि कंपलसरी है प्लस वन कंसंट्रेशन एग्ज़ाम आपका CCNP, सिक्योरिटी, सर्विस प्रोवाइडर, एंटरप्राइज, डेटा सेंटर, कोलैबोरेशन, कोई सा भी आप जो ट्रैक चूज़ करेंगे उसका CCNP कंप्लीट हो जाएगा। और CCI के लिए अब रिटर्न पेपर की कोई ज़रूरत नहीं है। आफ्टर हैविंग CCNP सर्टिफिकेशन आपको सिर्फ 8 आवर की लैब जो है वो क्लियर करनी है। जब आप CCNA का एग्ज़ाम 200-301 पास कर लेते हैं तो आपको रिवॉर्ड के तौर पे ये सर्टिफिकेट ऐसा सिस्को की तरफ से दिया जाता है। लेट मी जस्ट मेक इट लिटिल बिट बिगर। इस सर्टिफिकेट में क्या होगा, आपका नाम मेंशन होगा, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन नंबर होगा, डेट सर्टिफाइड 2013 है यहाँ पे, और जो उसकी वैलिडिटी होगी, जो जब एक्सपायर होगा, जब तक वैलिड होगा, और वो भी डेट मेंशन की जाती है। सपोज आपने CCNA कंप्लीट कर लिया और जिसकी वैलिडिटी 3 ईयर तक वो वैलिड है। उसके बाद क्या, अगर आप CCNP कोर एग्ज़ाम पास करते हैं और आपका जो CCNA है ये भी फर्दर 3 ईयर के लिए वैलिड हो जाएगा, तो अपने CCNA ट्रैक को वैलिडेट रखने के लिए आपको
एवरी 3 ईयर जो है सिर्फ एक एग्ज़ाम सिस्को का पास करना है। ये देखें, जो हमें एक कोर एग्ज़ाम यहाँ पे बताया गया है कि कोर एग्ज़ाम हमने एक क्लियर करना है। ये एग्ज़ाम का नंबर है सीसीएन एग्ज़ाम का। उसमें जो मॉड्यूल हैं यहाँ पे भी मेंशन किए हैं। जब हम एग्ज़ाम अटेम्प्ट करेंगे तो ड्यूरेशन हमारे पास होता है 120 मिनट्स, और प्राइस ये जो चीज़ $300। किसी भी आप कंट्री में हो वहाँ पे आप ऑनलाइन पेपर दे सकते हैं। स्टडी के लिए सिस्को रिकमेंड करता है हमें, उसने जो सीसीएनए के लिए सिलेबस डिज़ाइन किया है, इन बुक्स में जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम कवर करेंगे। देखिए हमारे दो टारगेट होंगे, ट्रेनिंग और बाद में सीसी सिस्को का 200-301 जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेड सर्टिफिकेशन है, इस एग्ज़ाम को क्लियर करना। तो ये हमारा एंड गोल हमारा ये होगा। सीसीएनए के लिए सिस्को की ऑफिशियल सर्टिफिकेशन जो बुक है उसका वॉल्यूम 1 में हम इन चैप्टर्स को कवर करेंगे। अगर हम फर्दर देखें तो हम ये 29 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। हमारे इस कोर्स में इन चैप्टर का जो सीक्वेंस है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हम कवर सब कुछ करेंगे। सेकंड वॉल्यूम में देख लेते हैं। सेकंड बुक का जो बर्ड्स आई व्यू है उसमें 24 चैप्टर्स हैं। इन 24 चैप्टर्स के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। इन चैप्टर्स को देख के, इतने सारे चैप्टर्स हम कवर करने जा रहे हैं, इनको देख के बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। हमारा फोकस होगा लॉजिक, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो उस टॉपिक की। टोपोलॉजी और लैब्स लैब्स में हम यूज़ केस जो सिनेरियोज हैं उनको हम स्टडी करेंगे कि इंडस्ट्री में कौन कौन से यूज़ केसेस सिनेरियो अकॉर्डिंग टू सिस्को के जो रिकमेंडेड डिज़ाइन है उनको स्टडी करेंगे और इम्प्लीमेंटेशन उनकी सीखेंगे। A network consists of two or more devices. Devices could be laptop, printers, servers, or switches, routers that are linked together so that they can communicate with each other. देखिए ये आप अपने जब घर में कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप या आईपैड अपना फ़ोन यूज़ करते हैं तो वहीं से आप, अगर आपका प्रिंटर नेटवर्क पे कनेक्टेड है तो आप वहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। तो आपका लैपटॉप और ये प्रिंटर किस तरह से कम्युनिकेट करता है, इस फिनोमेना को हम स्टडी करेंगे। देखें जब आप अपने घर में हैं और आप एक्सेस करते हैं google.com, वो तो सर्वर कहीं यूरोप में हो सकता है, अमेरिका में हो सकता है। होता क्या है, इस वायर के साथ आप अपने इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर के साथ कनेक्ट होते हैं और फिर आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको इंटरनेट पे ले जाता है। ये भी एक नेटवर्क है, ये भी एक नेटवर्क है। लैब सेटअप को डिस्कस करने से पहले, क्योंकि हमारी लैब के जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे वो हम लैपटॉप पे इंस्टॉल करेंगे, तो उसके लिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए जब आप लैपटॉप बाई करेंगे। जितने भी सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करेंगे
वो हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करेंगे। विंडो 10 और विंडो 11 वुड बी ओके। अगर आप लैपटॉप बाई करते हैं और इंटेल प्रोसेसर के साथ, तो CPU i5 या फिर i7 वुड बी इनफ। रैम 8 और 16 GB, और हार्ड डिस्क वुड बी 500 GB। और अगर आप AMD प्रोसेसर के साथ लैपटॉप बाई करते हैं, तो Ryzen 5 या 7, रैम की रिक्वायरमेंट वही है, और हार्ड ड्राइव भी 500 GB वुड बी इनफ। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये ये VT वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी मस्ट बी सपोर्टेड इन बायोस। आपके लैपटॉप की बायोस में वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी की सपोर्ट होनी चाहिए। उसके बगैर जितन जो भी हमारा इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर होगा जिसमें हम अपनी लैब सेटअप करेंगे, तो वो उसमें इंस्टॉल नहीं होगा। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। लैब सेटअप के लिए हम 7 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। नंबर 1, जो पहली वाली स्लाइड में मैंने मेंशन किया था कि वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी की सपोर्ट आपके लैपटॉप की बायोस में होनी चाहिए। वर्चुअलाइजेशन VT को बायोस में इनेबल करेंगे। दूसरे स्टेप में हम VMware वर्कस्टेशन प्रो 17.6.0 इंस्टॉल करेंगे। स्टेप 3 में हम EVNG कम्युनिटी एडिशन वर्जन 6.2 इंस्टॉल करेंगे, और कम्युनिटी एडिशन वर्जन 5.0 अलग से एक और वीडियो इसके लिए मैं रेडी करूँगा, उसमें इंस्टॉल करेंगे। स्टेप 4 में विन SCP इंस्टॉलेशन करेंगे। स्टेप 5 में हम important relevant images like विंडोज, राउटर, स्विचेस और दूसरे जो सॉफ्टवेयर हैं, वो हम इंपोर्ट करेंगे EVE-NG में। वेरी इंपॉर्टेंट, फिक्स परमिशन की कमांड्स रन करेंगे। स्टेप 7 में हम डिवाइसेस को एक्सेस करेंगे थ्रू सिक्योर CRT। ये पेड है, मैं सिक्योर CRT यूज़ करता हूँ। पति फ्री वर्जन हम इंस्टॉल करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने स्टेप 1 की तरफ। इनेबल करते हैं VT वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी इन बायोस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोबारा से दिखा देता हूँ मैं आपको।
इस लेक्चर में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।